आपके विधानसभा क्षेत्र धारचूला से विधायक प्रत्याशी श्री हरीश रावत जी का एक संक्षिप्त परिचय। पहली बार 1980 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को रिकॉर्ड मतों से हराकर 7वीं लोकसभा में युवा सांसद बने। श्री हरीश रावत जी 1980 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। एक बार फिर वे 1984 और 1989 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से सांसद चुने गए और इस दौरान वे आधिकारिक भाषा समिति, संचार मंत्रालय के सलाहकार समिति तथा अन्य कई समितियों के अहम सदस्य रहे। उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तथा 2001 से 2007 तक उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। श्री हरीश रावत जी सन 2002 में राज्यसभा तथा 2009 में हरिद्वार क्षेत्र से पुनः सांसद चुने गए और इस दौरान 2009-18 जनवरी 2011 तक श्रम मंत्रालय, 19 जनवरी 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा जुलाई 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। इसके पश्चात 28 अक्टूबर 2012 से वो फरवरी 2014 तक जल संसाधन मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे। फरवरी 2014 में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हरीश रावत जी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत किया गया। भारतीय संविधान की धारा 164(4) के अनुसार मनोनीत मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर राज्य की विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। इसलिए श्री हरीश रावत जी ने धारचूला क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन 2 जुलाई 2014 को दाखिल किया। 13 जून 2014 की शाम जब हरीश रावत जी दिल्ली से देहरादून प्रस्थान कर रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण वेद निकेतन स्वर्गाश्रम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसी दुर्घटना में उनकी गर्दन तथा पीठ में चोट आई और उनको दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्था में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की सलाह पर उनको अभी कुछ दिन और अस्पताल में बिताने पड़ेंगे। इन विषम और कठिन क्षणों में हरीश रावत जी ने धारचूला के लोगों के नाम अपना संदेश दिया है। नमस्कार, हरीश रावत बोल रहा हूँ। आप सबके सम्मुख आपके वोट की प्रार्थना लेकर, आपके आशीर्वाद की प्रार्थना लेकर खड़ा हूँ। आपका अमूल्य वोट मुझको अगले 2.5 वर्ष तक उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। आप सब मुझसे भली भांति परिचित हैं। आपसे मेरा लगभग 35 वर्ष का नाता है, सेवा का नाता है, आप सबसे प्यार मोहब्बत का नाता है। धारचूला मुनस्यारी के लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, अपनत्व दिया है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। आज इस चुनाव मैदान में भी मैं आपके उसी विश्वास के बल पर आपके सम्मुख खड़ा हूँ। मैंने जब भी अवसर मिला इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है। इस बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने कई निर्णय लिए हैं जो इस क्षेत्र के सभी लोगों के हित में बड़े लंबे समय तक उनका कल्याण करेंगे, उनका भला करने का काम करेंगे, इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने का काम करेंगे। और आगे भी जो अवसर मिलेगा 2.5 वर्ष तक, मैं उसका उपयोग धारचूला मुनस्यारी के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबके पास आता, खुद हाथ जोड़कर खड़ा होकर वोट मांगता। मैं आज दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। एक दुर्घटना में मेरी गर्दन में बहुत बड़ा आघात लगा, बड़ी चोट लगी है। मैं देश के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ भर्ती हूँ, डॉक्टर्स की देखरेख में हूँ। उन्होंने इस बात की अनुमति नहीं दी है कि मैं लोगों के बीच में जाकर वोट मांग सकूं, काम कर सकूं। अगले
20-25 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा और ठीक होने के बाद मैं आपके बीच में आऊँगा और इस समय जो कमी रह जा रही है आपके बीच में ना आ पाने की, मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगा। मैंने जैसा कहा कि मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ, यहाँ के घर घर से मेरा नाता है और आज यदि मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा हूँ तो मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि आप में से प्रत्येक भाई बहन अपने को हरीश रावत समझकर इस चुनाव का जो मेरा अभियान है उसको गति देने का काम कर रहे होंगे, मेरे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। 21 तारीख को वोट पड़ेगा और आप सब उन भाई बहनों तक जिन तक मेरा संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, जिन तक मेरे परिवार के लोग, मेरे पार्टी के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उन तक मेरे इस अनुरोध को पहुंचा दें कि वो उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लें और अपने इस सेवक को, हरीश रावत को, न केवल धारचूला मुनस्यारी की सेवा का अवसर प्रदान करें बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तराखंड की जनता जनार्दन की भी सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय धारचूला, जय मुनस्यारी। तो इस 21 जुलाई को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर श्री हरीश रावत जी को भारी मतों से विजयी बनाएं।